नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। 26वां कारगिल विजय दिवस आज है। राष्ट्रपति ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। सेना प्रमुख ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ साथ सीडीएस ने भी श्रद्धांजलि दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखिए, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ साथ सीडीएस ने भी जवानों को श्रद्धांजलि दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी है क्योंकि आज देश 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। सेना प्रमुख ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। तो देखिए, आज विजय कारगिल दिवस के अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम करने का ऐलान किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। वॉर मेमोरियल में शहीदों को ये श्रद्धांजलि दी गई तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। तीनों सेना के अध्यक्ष के साथ साथ सीडीएस भी मौजूद रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है आज क्योंकि देश 26वां विजय कारगिल दिवस मना रहा है और इस विजय कारगिल दिवस के अवसर पर देश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम करने का भी ऐलान किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देश की सुरक्षा और सेना की दृढ़ इच्छा शक्ति का स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत शांति में विश्वास रखता है, लेकिन हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल कोई ना करे। जनरल द्विवेदी ने हाल ही में हुए पहलगाम हमले को देश की संप्रभुता पर गहरी चोट बताते हुए कहा है कि इसका करारा जवाब दिया गया है। उन्होंने खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह और बर्बाद किया गया है, जो भारत की एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई रही है। उन्होंने दोहराया कि भारत की सेना पूरी तरह से सक्षम है और किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यह बयान स्पष्ट संकेत है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की ढील नहीं देगा। आज इस पावन अवसर पर कारगिल युद्ध के वीरों के माता पिता, वीर नारियों और सभी परिवारजनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने राष्ट्र को अपने वीर दिए। आपका हौसला, धैर्य और त्याग हम सब के लिए प्रेरणा है। आज पूरा देश आपके अद्वितीय योगदान और अटूट राष्ट्रभक्ति को श्रद्धापूर्वक नमन करता है। पिछले वर्ष 2024 में हमने रजत जयंती के रूप में इस विजय गाथा का स्मरण किया। वह एक ऐतिहासिक अवसर था जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति ने और भी प्रेरणादायक बना दिया। लद्दाख में कारगिल विजय दिवस पर उत्साहपूर्ण माहौल है, जहां भारतीय सेना ने इस ऐतिहासिक दिन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर प्रमुख स्थानों पर झंडारोहण किया गया है और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई है। कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों के स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। युद्ध के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए इस दिन को भारतीय सेना की साहसिकता और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर सेना के अधिकारियों ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को याद किया और भविष्य में देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। आज यहाँ 26वें इस कारगिल दिवस पर मैं अपने आप को यहाँ पाकर के गौरवान्वित समझ रहा हूँ। जिन शहीदों ने देश की खातिर अपना बलिदान दिया, उसको स्मरण करने का दिन है। ये एक इतिहास है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने तक का सबक है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस प्रकार की भावना को लेकर के हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिए हैं वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। 26वें कारगिल विजय दिन के उपलक्ष्य में माय भारत के 3000 से अधिक वॉलंटियर ने पदयात्रा के द्वारा देश के लिए
मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे देश के वीर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करी है। मुझे खुशी है कि देश के युवा विकसित भारत बनाने के लिए, अपना दायित्व अदा करने के लिए और शहीदों के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करने के लिए ऐसी पदयात्राओं के द्वारा अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। विजय दिवस के उस घड़ी के अंदर में अपने जाबाजों को, जिन्होंने हमको कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में विजय दिलाई थी, उनको नमन करने के लिए, ट्रिब्यूट्स करने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमारे लिए जरूरी है कि हम सबक सीखें कि उन्होंने हमको किस प्रकार से, किस सुप्रीम सेक्रीफाइस से किया था। आज जब हम डाटा को देखते हैं, डिटेल्स को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि 527 हमारे जवानों ने प्राणों की आहुति दी थी और इस जंग के अंदर में, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में 265 को अवार्ड दिया था। हर एक अवार्ड हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है। हम क्या, चलिए आगे बढ़ेंगे। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय सेना की उस अदम्य वीरता और पराक्रम को समर्पित है जिसने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन को पीछे खदेड़ते हुए भारत की सीमाओं की रक्षा की थी। कारगिल युद्ध में भारत के वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़कर पाकिस्तानी घुसपैठियों को करारा जवाब दिया था। इस युद्ध में 527 से अधिक भारतीय जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत और जज्बा देश की पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। आज के दिन देश भर में वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनकी बहादुरी को याद किया जा रहा है। ये सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं, बल्कि राष्ट्र की अखंडता, एकता और आत्मसम्मान का विजय है। देखिए, लद्दाख में कारगिल दिवस पर झंडारोहण किया गया है। लद्दाख में भी कारगिल दिवस पर झंडारोहण किया गया है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि कारगिल के 26 साल पूरे हो गए हैं और यहां पर शौर्य को सलाम किया गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर पोस्ट कर कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो देखिए, लद्दाख में कारगिल दिवस पर झंडारोहण किया गया है। कारगिल के 26 साल पूरे हो गए हैं और यहाँ पर शौर्य को सलाम किया गया है। जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनको आज सलाम किया गया है, उनको नमन किया गया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है और कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद किया जा रहा है। इसी बीच लखनऊ में विजय शहीद दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल शहीद स्मृति वाटिका पहुंचकर शहीदों की प्रतिमा पर उनको नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मंच पर मुख्यमंत्री और मेयर सुषमा खरकवार ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिकों ने कारगिल पर विजय प्राप्त की है। देखिए, कारगिल विजय दिवस पर शौर्य को सलाम किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जो शहीदों के परिजन पहुंचे थे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उनको भी सम्मानित किया गया। प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक स्थित कारगिल वाटिका में लखनऊ नगर निगम की तरफ से भावपूर्ण समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में 26वां विजय कारगिल दिवस मनाया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नगर निगम की मेयर सुषमा खरकवात और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ वो शहीद परिवार भी मौजूद था। हालांकि अगर देखा जाए तो ये 26वां विजय कारगिल दिवस है। हमारी मौजूदगी उसी जगह पर है जहां पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को नमन किया है। शहीदों की प्रतिमा पर बाकायदा पुष्प चढ़ाया है और शहीद के जो परिवार हैं उनको बाकायदा सम्मानित किया है। कहा यह जा सकता है कि आज जिस तरीके से पूरा देश कारगिल में जो शहीद हुए हैं, जो जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत के लिए उनको याद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कारगिल में अमर शहीद कैप्टन आदित्य मिश्रा हैं। बाकायदा इन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी ने आज उनको उनकी प्रतिमा पर बाकायदा पुष्प अर्पित किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये अगर देखा जाए तो ये जिस तरीके से आज यहाँ पर जो तमाम जो कारगिल में शहीद हुए हैं उनकी प्रतिमाएं हैं और उनकी प्रतिमाओं पर बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प अर्पित किया है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जिस तरीके से परमवीर चक्र से सम्मानित मनोज कुमार पांडे हैं, इनकी भी प्रतिमा है। साथ ही साथ आप दूसरी प्रतिमा देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से शहीदों को याद किया जा रहा है, शहीदों को नमन किया जा रहा है, उनके परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है। ये देखा जाए तो ये सुनील जंग महंत जी हैं, जिनका अभी कुछ देर जिनका परिवार बातचीत कर रहा था। इनकी बहन का कहना है कि बहुत गर्व की बात है जो मेरे भाई देश के लिए शहीद हुए हैं। तो कहा यह जा सकता है आज जिस तरीके से पूरा देश 26वां विजय कारगिल दिवस मना रहा है, तो ऐसे में आज शहीदों को नमन भी किया जा रहा है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। वहीं कारगिल में शहीद हुए राइफलमैन सुनील जंग की बहन से हमारे संवाददाता आशीष वर्मा ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि मुझे गर्व है कि मेरा भाई देश के लिए शहीद हुआ। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। लखनऊ में आज 26वां विजय कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। इस विजय कारगिल दिवस में उन शहीदों को याद किया जा रहा है जो कारगिल में शहीद हुए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन शहीदों के परिवारों को बुला करके सम्मानित भी किया है। हमारी मौजूदगी लखनऊ में है। लखनऊ में बाकायदा ये शहीद जो 15 मई 1999 में वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगर सुनील जंग महंत ये हैं, ये बाकायदा कारगिल में रहे और कारगिल में ही इनको शहादत हुई। और आज जिस तरीके से 26वां विजय कारगिल दिवस है, परिवार है उनका, उनकी बहन हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। मैम, आज शहीदों को याद किया जा रहा है, कैसे देख रही हैं इसको? आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कारगिल शहीद परिवार को सम्मानित करके बहुत गर्व फील महसूस हो रहा है मुझे कि मेरे भाई ने अपने देश के रक्षा के लिए अपने जान के आहुति दिए। सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाह रही हूँ कि शहीदों को ऐसे याद किया जाए ताकि हम भी अपने भाइयों को जिंदा रख सके। जब सुनील जंग महंत जी की खबर आई थी परिवार में, वो माहौल कैसा था, कैसे याद करती हैं आज के दिनों को? उस समय तो हम बहुत छोटे थे, तो हम सब ने बोला तुम्हारा भाई शहीद हुआ, पर उस समय हमें शहीद का मतलब नहीं मालूम था कि क्या होता है। पर हम तो मन में यही सोचते थे कि मेरे भैया लौट के आएंगे। फिर बाद में मुझे पता शहीद मतलब अपने देश के लिए जान की आहुति देना। मैं अपने भाई को
अपने को इतना गर्व प्राउड फील करती हूँ कि मेरे भाई ने देश के लिए अपनी जान की निछावर की है। बिल्कुल, ये वो परिवार है जो आज गर्व फील कर रहा है कि उनके भाई ने देश के लिए शहादत पाई है। ये बाकायदा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से परिवार को दिया गया है। परिवार को बाकायदा मंच पे बुला करके सम्मानित किया गया है। तो कहा यह जा सकता है कि आज पूरा देश 26वां विजय कारगिल दिवस मना रहा है, शहीद परिवारों से मुलाकात कर रहा है, उनको बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार सम्मानित भी कर रही है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।